आज की इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन हमने पीछे की वीडियो में सोल्व कर लिए हैं। इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमें कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा सेकंड का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा थर्ड का एक अनुभाग 3 पेड़, मतलब जो जिस क्लास में वो उतने ही पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। प्रत्येक कक्षा के कितने सेक्शन हैं? 3। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग इस स्कूल के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? ध्यान से देखना है। फर्स्ट क्लास के जो पेड़ लगाएंगे वो कितने लगाएंगे? 3। फर्स्ट क्लास का फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट क्लास का सेकंड सेक्शन भी 3, फर्स्ट क्लास का थर्ड सेक्शन भी कितना लगा रहा है? जो जिस क्लास में वो उस हिसाब से पेड़ लगा रहा है। तो फर्स्ट क्लास वाला एक एक पेड़ लगा रहे हैं। तो जो फर्स्ट कक्षा द्वारा लगाए गए कुल पेड़, नंबर ऑफ ट्रीज दैट प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट इज इक्वल्स टू, कितने पेड़ लगा रहा है टोटल? फर्स्ट क्लास वाले लगा रहे हैं 3 पेड़। सेकंड कक्षा वाले कितने लगाएंगे? ध्यान से देखना है। एक सेक्शन लगाएगा, सेकंड क्लास है तो 2 पेड़, टोटल सेक्शन कितने हो गए? 3। तो 3 गुणा 2 बराबर 6। थर्ड क्लास वाले कितने लगाएंगे? थर्ड क्लास वाले कितने लगाएंगे? 3 पेड़ लगाएगा एक सेक्शन, टोटल सेक्शन 3 तो 9। तो यहाँ से मेरे को एपी का पैटर्न मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 3, 6, 9, 12 ऐसे चलता जाएगा। टोटल कक्षा कितनी है? 12। मेरे को S12 की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड। तो जैसे ही S12 की वैल्यू फाइंड करूँगा, SN बराबर होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू में D। S12 12/2, A कितना है? 3, तो 3 दूनी 6, 12 में से 1 गया 11, D कितना आएगा? 9 में से 6 3 ही आएगा। 6 गुणा 6 प्लस के 11 दिए 33, 33 और 6 39। S12 बराबर 9 6 54, 5 36 18 और 5 23। टोटल पेड़ कितने लगाए जाएंगे? इस स्कूल में टोटल 234 पेड़ लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें कह रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया जाता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। ये कह रहा था ये ए था, ये बी था। डायग्राम क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं। ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं, सबसे पहले स्टार्टिंग में त्रिज्या थी 0.5। जैसे ये यहाँ से कंप्लीट होके ये एक राउंड बना, यहाँ हो गया एक राउंड। ये अपन एक लाइन बेस बना लेते हैं। अब जैसे यहाँ से घूमेगा तो ये जो त्रिज्या है ये हो गई डबल। अब जो घूम के आएगा वो ऐसे आएगा, मतलब कि जो ये त्रिज्या होगी अब वो दूसरे के लिए होगी, कितनी हो गई? 1। फिर जो आएगा वो ऐसे घूम के आएगा, जो ये त्रिज्या होगी इसके लिए ये टोटल होगी 1.5। मतलब रेडियस कैसे बढ़ती जा रही है? रेडियस कैसे बढ़ रही है? जब R1 था 0.5, R2 हो गया 1.0, R3 हो गया 1.5, 0.5 बढ़ रही है सेंटीमीटर में। ठीक है, सेम डिफरेंस है तो इसका मतलब ये कि एपी बना रही है। एपी बना रही है। उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर 13 क्रमागत अर्धवृत्त हैं। ऐसे कितने हैं टोटल? N = लेना है 13। अब लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई देखो, ये क्या है? परिधि है।
यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये सरकमफ्रेंस है ना, लेकिन कैसी है, आधी। तो हमें पता है अर्धवृत्त की लंबाई बोल दो कितनी होती है, टोटल 2 पाई आर होता है, तो ये कितना आ जाएगा, पाई आर। तो जो इसकी ए पी बनेगी वो कितनी बनेगी, L1 L2 L3 कहाँ तक लेके जाना है, L13 तक। L1 मतलब पाई R1, R1 कितना है, पाई R2, पाई R3, पाई R13। ठीक है, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे अगर मैं इस AP को देखूँ तो यहाँ पाई अगर मैं इनको जोड़ूंगा S13 तक, तो यहाँ पे जैसे कुल लंबाई देखेंगे, कुल लंबाई L1 प्लस L2 प्लस कहाँ तक लेके जानी है, L13 तक। तो 13 पदों में पाई तो कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 R13। और ये क्या बन रहा है, एक AP के n पदों का योग, 13 पदों का योग। तो यहाँ से मेरे पास आ गया पाई मतलब 22/7, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ S13। ये आएगा आंसर, जो आएगा S13 को 22/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले S13 निकालते हैं। ये हो गया 13/2 ब्रैकेट में 2a, a कितना है 0.5, तो 1.0 प्लस n-1, 13 में से गया 12, डी भी कितना है 5, तो 12 पंजो 60, ये भी 6 और 1 7। S13 कितना आ रहा है, 13 7 91/2। ये हो गया 22/7 इंटू में 91/2। ये 13 बार कटा, ये 11 बार कटा, तो जो कुल लंबाई है L या कैपिटल L लिख दो, ये आ जाएगी 11 गुणा 13, 13 एकम 13, 1 13 एकम 13 और 1 14 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर होगी। आगे होगा समझ में क्वेश्चन। आर AP में बन रहा था, पाई के साथ लोगे तो कैलकुलेशन में वो दिक्कत करती, इसलिए मैंने बाहर निकाल लिया 22/7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।